ਧੰਜਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿला टॉपिक है अपना इलैक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, बिजली धारा अते सर्किट। तो बच्चे इलैक्ट्रिक करंट की हुंदा है? पहला देखो डेफिनेशन। इलैक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। तो बच्चे बिजली धारा की है? किसी चालक दे विचों इलैक्ट्रॉन दे वगण नूं बिजली धारा कहा जाता है। द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड सैल। तो बच्चे वो उपकरण जो किसी चालक दे विचों दी इलैक्ट्रॉन नूं लंघण विच सहायता करता है, उस उपकरण का की नाम है? सैल। इलैक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नैगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो बच्चे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हैं वो सैल दे ऋण टर्मिनल तो धन टर्मिनल वाल नूं वहिंदे हन। इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नैगेटिव टर्मिनल, जबकि बिजली करंट जो है वो सैल दे धन टर्मिनल तो ऋण टर्मिनल वाल नूं वहिंदा है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इस नूं कन्वेंशनल करंट जां रवायती करंट भी कहा जाता है। अगे देखो, इलैक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर और द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो बच्चे बिजली धारा जो है इस असीं किस तरह दर्शाते हाँ? तो बिजली धारा नूं इकाई समय विच किसी विशेष खेतर तो लंघदे चार्ज की मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। दूजे शब्दों विच बिजली चार्ज के प्रवाह की दर नूं बिजली धारा कहते हैं। हाँ जी बच्चे, इलैक्ट्रिक करंट नूं इस तरह दर्शाया जाता है। I इज इक्वल टू Q बाय T, वेयर I करंट, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, T टाइम। तो बच्चे जिथे I है ये करंट नूं प्रदर्शित कर रही है, Q जो है ये चार्ज नूं प्रदर्शित कर रहा है, अते T जो है ये समय नूं प्रदर्शित कर रहा है। द SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो बच्चे बिजली चार्ज का जो SI यूनिट है वो की है? कूलम। इसनूं C नाल प्रदर्शित किया जाता है। तो कूलम जो है इस ते कितना चार्ज है? 6 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स दे बराबर। द SI यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पीयर। तो बच्चे करंट जो है उसका SI मात्रक की है? एम्पीयर। इसनूं A दे नाल प्रदर्शित किया जाता है। 1 एम्पीयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पीयर करंट कदों होएगा? जदों किसी चालक विचों दी 1 सेकेंड विच 1 कूलम चार्ज वगे, तो वह किहदे बराबर होएगा? 1 एम्पीयर करंट दे बराबर। 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। इलैक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीमीटर। तो बच्चे जो बिजली धारा जो है एक किस नाल असीं मापते हैं? एमीमीटर दे नाल। तो देखो बच्चे इधर तस्वीर दे विच तुहानूं एक एमीमीटर दिखाया गया है। तो एमीमीटर की पछाण की है? इस दे सेंटर दे विच की हैगा? A लिखा हुंदा है। तो यह एक एमीमीटर है जो बिजली धारा नूं मापदा है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो बच्चे ये जो एमीमीटर है ये हमेशा ही की हैगा? एक सीरीज दे विच जोड़िया जाता है। हाँ जी, अगे आ गया
इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बिजलई पोटेंशियल अते पोटेंशियल अंतर। पहला देखो, इलैक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चे बिजली करंट जो है वो सिर्फ उदों ही वगेगा जदों किसी चालक दे दो सिरियां दे विच पोटेंशियल अंतर विच फर्क होवेगा। दिस डिफरेंस इन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे ये जो चालक दे सिरियां दे विच जो पोटेंशियल अंतर है, चालक दे सिरियां दे विच जो अंतर है उस नूं असीं की कहने आ, पोटेंशियल अंतर जां पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल और बैटरी। तो सर्किट दे विच पोटेंशियल अंतर जो है एक किस द्वारा पैदा किया जाता है? सैल द्वारा या बैटरी द्वारा। द केमिकल रिएक्शन इन द सेल प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स एंड सेट्स द इलैक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड प्रोड्यूसेस इलैक्ट्रिक करंट। तो बच्चे सैल के अंदर जो रसायनिक क्रिया होंदी है तो उस रसायनिक क्रिया के कारण सैल के दोवें टर्मिनलों के विच पोटेंशियल अंतर पैदा हो जाता है, जिस नाल की है इलैक्ट्रॉन जो हैं वो चालक दे विच वगना शुरू हो जाते हैं अते करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चे पोटेंशियल अंतर की है? तो दो सिरियां ए अते बी दे विचकार ए तो बी तक चार्ज नूं लैके आउण दे विच कीते गए कार्ज नूं की कहंदा बच्चे? पोटेंशियल अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल अंतर किहदे बराबर है? कीता गया कार्ज बटे चार्ज। तो पोटेंशियल अंतर नूं असीं V दे नाल प्रदर्शित करते हैं, जबकि वर्क डन जां कीते गए कार्ज नूं असीं W नाल प्रदर्शित करते हैं अते चार्ज नूं असीं Q दे नाल प्रदर्शित करते हैं। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो बच्चे पोटेंशियल अंतर का SI मात्रक की है? वोल्ट। इसनूं V दे नाल प्रदर्शित किया जाता है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। तो बच्चे 1 वोल्ट की है? 1 वोल्ट वो पोटेंशियल अंतर है जदों 1 जाउल कार्ज किया जाता है 1 कूलम चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक लेके जाने लई। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट जो है किहदे बराबर होया? 1 जूल बटे 1 कूलम के बराबर। और 1 V, तो बच्चे V कित्थों आया? ये वोल्ट का यूनिट है V। 1 जूल जे आया जूल तो बटे 1 C कित्थों आया? कूलम तो। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। तो बच्चे इधर तस्वीर दे विच तुसीं वोल्ट मीटर देख सकते हो। इसकी सौखी जी पछाण की है कि वोल्ट मीटर के सेंटर दे विच V लिखा हुंदा है, जिस तरह के M मीटर के सेंटर विच A लिखा हुंदा है, उस तरह ही वोल्ट मीटर जो है जो पोटेंशियल अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा उस दे सेंटर दे विच की है? V लिखा हुंदा है। It is always connected in parallel across the 2 points between which the potential difference is to be measured। तो बच्चे ये जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा ही उन्हां 2 पॉइंट्स दे पैरेलल लगता है जिन्हां दा असीं पोटेंशियल अंतर कढना है।
हाँ जी बच्चे, अगे आ गया इलैक्ट्रिक सर्किट जां बिजली सर्किट। इलैक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट। तो बच्चे बिजली सर्किट की है? एक लगातार अते बंद पथ, ठीक है ना। तो बिजली सर्किट की है? एक लगातार अते बंद सर्किट, बिजली करंट का एक लगातार अते बंद सर्किट जो है इस नूं असीं की कहने आ? इलैक्ट्रिक सर्किट। अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलैक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ सैल, इलैक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। तो बच्चे यह एक चित्र दिखाया गया है जिस विच असीं एक बिजली सर्किट दिखाया गया है, जिस दे विच की है? एक प्लग लग्या है, सैल लग्या है, बल्ब अते एमीटर लग्या है। तो यह एक बिजली सर्किट दिखाया गया है। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलैक्ट्रिक सर्किट्स। तो बच्चे बिजली सर्किट बनाउण दे लई असीं कुछ चिन्हां दी वरतों करदे हां। वो किहड़े चिन्ह हन? वो इस टेबल दे विच तुसीं देख सकदे हो। जिस तरह कि इलैक्ट्रिक सैल, इलैक्ट्रिक सैल दे लिए जो चिन्ह है वो की है? एक लंबी डंडी, एक छोटी डंडी। अ बैटरी और अ कंबीनेशन ऑफ सैल, जदों एक तो ज्यादा सैल लगाए जान जां बैटरी लगाई जाती है तो उस दे लिए आ चिन्ह है? एक लंबी डंडी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी। प्लग की और स्विच, तो एक स्विच का चिन्ह है जदों स्विच की है? ओपन है, खुला स्विच। इसी तरह ही प्लग की और स्विच क्लोज्ड, जदों स्विच क्लोज्ड है, ठीक है, तो उदों यह चिन्ह लगेगा। अ वायर ज्वाइंट, ये दो तारों का जो जोड़ है वो इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जदों एक दे उपर दूसरी तार लंघ रही है पर वो आपस दे विच नहीं जुड़ियां तो इस संकेत की वरतों की जाती है। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया इलैक्ट्रिक बल्ब। तो बच्चे बिजली सर्किट दे विच बल्ब का चिन्ह बनाने के लिए असीं इस चिन्ह की वरतों करते हाँ। अ रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर। हाँ जी बच्चे, किसी सर्किट दे विच प्रतिरोध नूं असीं किस तरह प्रदर्शित करते हैं? इस चिन्ह के राही। वेरीएबल रजिस्टेंस और रियोस्टेट, रियोस्टेट जां परिवर्तनशील प्रतिरोध जो है उस नूं दर्शाउण दे लई असीं इस संकेत की वरतों करते हाँ, जां इस संकेत की वरतों की जाती है। एमीटर, तो बच्चे सर्किट दे विच जो एमीटर लग्या है उस नूं आपां इस ए चिन्ह दे नाल प्रदर्शित करते हाँ। ते जे वोल्ट मीटर लग्या है तो उस नूं असीं इस वी दे संकेत दे नाल प्रदर्शित करते हाँ। तो बच्चे ये कुछ चिन्ह हैं जिन्हां दी वरतों असीं बिजली सर्किट बनाउण वेले करते हाँ। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बच्चे ओम्स लॉ की है? ओम्स लॉ संबंध नूं दर्शाउंदा है पोटेंशियल अंतर अते करंट दे विच। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ की परिभाषा की है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चे ओम्स लॉ की कहता है? ओम्स लॉ मुताबिक कि चालक दे विचों दी जो करंट वग रहा है वो उस चालक दे विचों जो पोटेंशियल अंतर लग रहा है उस दे बिल्कुल सीधा अनुपाती हुंदा है। शर्त की है? जो तापमान जो है वो स्थिर रहना चाहिए है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बच्चे V की है? पोटेंशियल डिफरेंस जां आपां कह सकते हैं पोटेंशियल अंतर, ते I की है? करंट। और V बटे I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसनूं असीं
डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v बटे i इज इक्वल टू कांस्टेंट ਦਾ कांस्टेंट ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ r और v इज इक्वल टू i r ਤਾਂ ਅਸੀਂ पोटेंशियल अंतर जो है किहदे बराबर होगा i करंट इनटू r r की है प्रतिरोध where r is a constant called resistance for a given metallic wire at a given temperature जिथे बच्चे r की है r एक प्रतिरोध है किसदा जो तार सानू दिती गई है अते निश्चित तापमान ते उस तार दा जो प्रतिरोध है वो की है r हाँ जी अगे आ गया बच्चे वेरीफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हुण असीं ओम्स लॉ दी वेरीफिकेशन देखांगे हाँ जी तो पहला बच्चे असीं एक चित्र बनाया है इस चित्र दे विच देख सकते हो की कुछ की लग्या है इस चित्र दे विच एक वोल्ट मीटर लग्या है एम मीटर लग्या है की लगी है ये एक वायर है ते अगे सैल लगे हैं ठीक है जी वख-वख वोल्टता वाले अपने सैल लगाए हैं ये की आ गया बच्चे अपना रेजिस्टेंस जिसमें आप आर नाल प्रदर्शित किया है एक्स अते वाई ते पोटेंशियल अंतर जा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें असीं वी दे नाल देखांगे ते तार विचों दी कितना करंट वग रहा है वो सानू एम मीटर दसदा है एम मीटर नू ए नाल दिखाया गया है ते एम मीटर असीं जानते हाँ कि यह सीरीज दे विच लगदा है जबकि वोल्ट मीटर जो है ये की है जिन्ना पॉइंट्स का असीं पोटेंशियल डिफरेंस देखना है उन्हां दे असीं की है इसनूं पैरेलल लगाउंदे हां फर्स्ट यूज वन सेल and note the current I in the ammeter and the potential difference V in the voltmeter across the nichrome wire AB तो बच्चे पहला असीं की करना है पहला असीं सिर्फ एक सैल लगावांगे एक सैल लगाउण तो बाद असीं उस दा वोल्टमीटर ते रीडिंग देखांगे कि पोटेंशियल अंतर कितना आ रहा है अते फिर एम मीटर दे विच रीडिंग देखांगे कि करंट कितना वग रहा है repeat by using 2 cells 3 cells and 4 cells and note the readings in the ammeter and voltmeter इस तो बाद असी 2 सैल लगा के देखांगे फिर 3 सैल लगा के देखांगे फिर 4 सैल लगा के देखांगे ते इस तरह से हर बारी की है वोल्टमीटर ते एममीटर की रीडिंग नू नोट करांगे दिस शोज that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends हाँ जी बच्चे जो असीं पहला सैल लगाया फिर दूजा सैल लगाया तीजा सैल लगाया ते चौथा सैल लगाया तो असीं इन्हां दी जदों रीडिंग लवांगे रीडिंग लैण तो बाद असीं की इन्हां दा ग्राफ बनाया देखो एक पासे आपां ने एक्स एक्सिस ते आपां ने करंट लिया करंट दी रीडिंग भरी ते वाई एक्सिस उत्ते असीं की है पोटेंशियल डिफरेंस दी रीडिंग भरी ते जदों असीं इस दा ग्राफ प्लॉट कीता तो यह ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया तो इस ग्राफ तो सानू की पता लगता है कि जो पोटेंशियल अंतर है वो की है करंट दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बटे I इज इक्वल टू कांस्टेंट जे असीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाना है तो असीं V बटे I करके बराबर किया गया कांस्टेंट एक कांस्टेंट किया गया R इतने बच्चे R की है रेजिस्टेंस V बटे I इज इक्वल टू कांस्टेंट और R और V इज इक्वल टू आई आर तब पोटेंशियल अंतर किहदे बराबर आ गया तार दे विच दी वग रहा करंट I अते तार ते लग रहा प्रतिरोध R वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जिथे R की हैगा कंडक्टर दा रेजिस्टेंस है या R की है तार विच लग रहा प्रतिरोध है हाँ जी बच्चे अगे आ गया रेजिस्टेंस जिसनूं असीं पंजाबी दे विच की कहने आ प्रतिरोध रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट तो बच्चे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की है यह चालक दा गुण है जिस राही वो अपने विचों वग रहे करंट नूं रोकण दी कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बटे I
ओम लॉ के मुताबिक ही है जिहड़ा प्रतिरोध है ये किहदे बराबर है पोटेंशियल अंतर बटे करंट आई दे बराबर है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका SI यूनिट की है बच्चे ओम। इसनूं असीं इस चिन्ह दे नाल प्रदर्शित करते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a wire is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਓਹਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। since I is equal to V by R, क्योंकि करंट जो है वो पोटेंशियल अंतर बटे प्रतिरोध के बराबर होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो जिहड़ा करंट है तो जो करंट जो वग रहा है वो की है रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध है उसके की है उल्ट अनुपाती होता है या उसके उल्ट होता है। कहने का मतलब की है भी जे करंट ज्यादा है तो इसका मतलब की है तार दे विच प्रतिरोध जो है वो घट लग रहा है। जे तार दे विच प्रतिरोध ज्यादा लग रहा है तो उसका करंट की होगा घट वगेगा। सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड then the current gets halved। जे प्रतिरोध दुगना कर दईए तो उसका करंट की हैगा उसका अद्धा रह जाएगा। हाँ जी बच्चे अगे आ गया फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो बच्चों किहड़े कारक हैं जिन्हां दे उपर कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। The resistance of a conductor depends upon its length, area of cross section, material of the conductor। तो बच्चे किसी चालक का प्रतिरोध किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ों ते निर्भर करता है। चालक की लंबाई दे उपर, चालक के एरिए उपर ते चालक किस चीज़ का बनया है उस उपर। Resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor। तो बच्चे जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई दे सीधा अनुपाती है। कहने तो भाव की है जिन्नी चालक की लंबाई ज्यादा होगी उन्ना ही उस चालक का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। and inversely proportional to the area of cross section of the conductor। अते चालक दे एरिए दे यह उल्ट अनुपाती है। कहने का भाव की है कि जिन्ना चालक का एरिया ज्यादा होएगा उन्ना ही उस चालक का प्रतिरोध की है घट होएगा। तो इसलिए असी इस तो एक फार्मूला बना सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बटे A, वेयर ए साइन किस चीज का बच्चे रहो, वेयर रहो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। कहते रो की है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो बच्चे ये जो रेजिस्टिविटी है इसका SI यूनिट की है ओम मीटर। कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। तो बच्चे जिहड़े चालक हैं जिस तरह धातां हैं जां एलॉय हैं उन्हां दी रेजिस्टिविटी जो है वो घट है। जिस तरह कि 10 की पावर -8 ओम मीटर तो 10 की पावर -6 ओम मीटर तक। इंसुलेटर्स लाइक रबर ग्लास एक्सैक्ट्रा जो कुचालक हैं जिन्हां विचों बिजली नहीं लंघ सकती उन्होंने असीं की कहने आ इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर्स हैं उन्हां दी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है कितनी
10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ओहम मीटर तो 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 17 ओहम मीटर तक। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रजिस्टर्स इन सीरीज या लड़ी विच प्रतिरोध। अक्सर बच्चे एक पेपर दे विच इस विचों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण दी जरूरत है। आओ देखते हाँ, लड़ी विच प्रतिरोध या रजिस्टर्स इन सीरीज। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across AB। कि देखो जदों तीन प्रतिरोध R1, R2 ਅਤੇ R3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the current in all the resistors is the same। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ I ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। R1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਵਗੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੰਟ R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗੇਗਾ। The total voltage PD, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ਜਾਂ पोटेंशियल अंतर। The total voltage PD across the resistors is equal to the sum of the voltage across each resistor। ਤਾਂ ਬੱਚੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ बराबर होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस दे विच देखो हुण V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस दे उपर जे असीं ओम्स दा लॉ ला के देखिए तो ओम्स दे लॉ दे मुताबिक की हुंदा हैगा, V is directly proportional to I और V बटे I is equal to constant R और V is equal to IR। तो पोटेंशियल अंतर जो है वो किस दे बराबर है, IR दे बराबर। तो इत्थे V दी थां दे उत्ते हुण असीं IR भरांगे। देखो V दी थां ते असीं IR भरता, V1 दी थां ते की आएगा IR1 प्लस V2 दी थां ते की आ गया IR2 प्लस V3 दी थां ते की आ गया IR3। The equivalent resistance is the sum of the resistances of each resistor। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ IR ਭਰਤਾ, V1 ਦੇ ਵਿੱਚ IR1, V2 ਦੇ ਵਿੱਚ IR2, V3 ਦੇ ਵਿੱਚ IR3। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਤੋਂ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੈ, V is equal to IR। ਤਾਂ V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ IR ਭਰਿਆ, V1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ IR1 प्लस V2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ IR2 प्लस V3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ IR3। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ कैंसल कर देंगे। तो इसलिए की हैगा जो प्रतिरोध है, जो लड़ी विच जो प्रतिरोध लग रहा है वो किस दे बराबर आएगा, आर एस। एस मीन्स सीरीज, जान लड़ी विच प्रतिरोध कितना हैगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चे ये लड़ी दे विच जो A तो लैके B तक जो कुल प्रतिरोध लग रहा है वो कितना है, कुल प्रतिरोध जो लग रहा है वो कितना है, R। एस असीं तां लिखिਆ क्योंकि असीं सीरीज दे विच कर रहे हैं ਜਾਂ लड़ी दे विच प्रतिरोध देख रहे हैं, तो RS। तो A तो लैके B तक जो कुल प्रतिरोध लग रहा है वो किहदे बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3 दे जोड़ दे बराबर। हाँ जी बच्चे, इस चित्र दे विच भी देख सकते R किहदे बराबर होएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 दे जोड़ दे बराबर होएगा। तां जो A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ प्रतिरोध कितना है, कुल रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, वो किहदे बराबर होएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चे R1 की है, R1 है रेजिस्टेंस 1,
R2 की है रजिस्टेंस 2 ਅਤੇ R3 की है रजिस्टेंस 3। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰजिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ R ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ R1 plus R2 plus R3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰजिस्टेंस इन सीरीज है ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰजिस्टेंस ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲਾ ਰजिस्टेंस ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰजिस्टेंस ਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰजिस्टेंस। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰजिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ R1 plus R2 plus R3। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰजिस्टर्स इन पैरेलल ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਏ ਹਨ R1 R2 ਅਤੇ R3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। R1 ਜੋ ਹੈ A ਅਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, R2 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ A ਅਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ R3 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ R1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I1 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, R2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I2 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ R3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I3 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ I I1 plus I2 plus I3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ when three resistors R1 R2 and R3 are connected in parallel across AB ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਰजिस्टर्स ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ R1 R2 ਅਤੇ R3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the voltage PD ਕੀ ਹੈ potential difference ਜਾਂ potential ਅੰਤਰ। the voltage PD in all the resistors is the same। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੋ resistors ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ potential ਅੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ V। the total current in all the resistors is the sum of the current in each resistor। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ resistors ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰੰਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ I ਬਰਾਬਰ I1 plus I2 plus I3। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ I ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ I V/R ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ V is directly proportional to I और V by I is equal to constant is equal to R और V is equal to IR। ਹੁਣ V ਜੋ ਹੈ IR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ I is equal to V by R। ਤਾਂ ਅਸੀਂ I ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ V by R ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ V by R ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ I1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ V by R1, I2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ V by R2 ਅਤੇ I3 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ V by R3 ਭਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ V ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/RP। ਤਾਂ ਬੱਚੇ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 1/RP ਤਾਂ P ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ।
ਤਾਂ 1 ਬਾਏ RP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਏ R1 ਪਲਸ 1 ਬਾਏ R2 ਪਲਸ 1 ਬਾਏ R3। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the reciprocal of the equivalent resistance is the sum of the reciprocal of each resistance। ਤਾਂ equivalent resistance ਦਾ ਜੋ reciprocal ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ reciprocal ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਲਬ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਲਬ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰ ਬੱਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ, ਬੱਲਬ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਦਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬੱਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੱਲਬ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਲਬ ਜੋ ਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। Electrical energy is the work done to maintain the flow of current in a conductor। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? W is equal to Q into V, ਜਿੱਥੇ W ਕੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ। किस दे बराबर है? Q। Q की है? चार्ज इंटू V। V की है? पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अंतर। ते बच्चे, असी जानते हाँ कि जो वग रहा करंट I है ये किस दे बराबर होंदा है? चार्ज बटे समा, या I is equal to Q by T। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ I into T ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ I is equal to Q into T ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ I into T ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, W is equal to Q into V। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਇੰਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਇੰਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ I ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q ਮੀਨਸ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ ਬਟੇ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Q is equal to I into T। Q is equal to I into T। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ Q ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ I into T, ਅਸੀਂ ਇਸ W is equal to Q into V ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ I into T ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ I into T ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? W is equal to Q ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? I into T। W is equal to I into T into V। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ V ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ V, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? IR ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਓਮਸ ਰੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ V is equal to
आई आर, तो इत्थे V की थां दे उत्ते असीं V की वैल्यू जो है आई आर वो असीं भरांगे, तो V की थां ते असीं आई आर लिख सकते हाँ। तो की फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो आई स्केयर किवें बने बच्चे, आई स्केयर देखो एक तो Q की वैल्यू भरी अपने आई इंटू टी, ते एक V की वैल्यू भरी आई आर, तो आई ए वाली ते आई ए वाली, ये कितना हो गया आई स्केयर, ते R जो है V इज इक्वल टू आई आर जो R है वो R आ गया है, ते जो T है ये Q इज इक्वल टू आई इंटू टी सी, तो ओवर टी इत्थे आ गई। तो ये फॉर्मूला की बन गया है इलैक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला की बन गया W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। द यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी इज जाउल। तो जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी है इसका यूनिट की है जाउल। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया इलैक्ट्रिक पावर या बिजली शक्ति। ये की है, इलैक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलैक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। तो बच्चे बिजली शक्ति की है, बिजली शक्ति की है वो रेट जिस दे अनुसार बिजली करंट जो है वो वरत्या जा रहा है। तो इलैक्ट्रिक पावर का फार्मूला की है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो P इज इक्वल टू W बाय टी। तो बच्चे असी ऊपर हुणे ही फार्मूला ड्राइव करके हटे हैं कि W किस दे बराबर है आई स्केयर आर टी के बराबर। तुम इथों देख सकते हो W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो W की जगह के उत्ते असी आई स्केयर आर टी भर सकते हैं। तो P किस दे बराबर हो गया P इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी बाय टी। ए टी ए वाली आ गई, तो W की थां ते असीं की भरेगा आई स्केयर आर टी, क्योंकि असीं हुणे ही असीं उपर फार्मूले दे विच इस नूं असीं साबित कर चुके हैं कि W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो P किस दे बराबर होगी आई स्केयर आर टी बाय टी। तो पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर। हुण ते आई स्केयर आर क्यों आया बच्चे, क्योंकि ऊपर भी टी सी ते डिवाइडेड बाय भी टी सी, तो टी दे नाल टी कट जानी है, तो पावर की दे बराबर होगी आई स्केयर आर, क्योंकि टी दे नाल टी जो है वो कट जाएगी। ते आर भी असीं जानते हैं ओम्स नियम के अनुसार आर इज इक्वल टू वी बाय टी। तो हुण असीं जो है आर की वैल्यू असीं वी बाय टी भर सकते हाँ। ते असीं ओम्स नियम के मुताबिक ही असीं V इज इक्वल टू आई आर ये प्रूफ कर चुके हैं। तो इत्थे V की थां ते असीं आई आर भर सकते हैं। तो R कितना हो गया आई स्केयर इंटू V, आई स्केयर इंटू V इज इक्वल टू आई इंटू V। ठीक है जी, आई स्केयर इंटू V इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो इत्थे की है पावर का फार्मूला की बन गया आई इंटू वी। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो पावर की SI यूनिट की होगी वाट। 1 वाट इज द पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो बच्चे 1 वाट की है, 1 वाट वो शक्ति है जदों तार दे विचों दी 1 एम्पीयर करंट वगे जिसका पोटेंशियल अंतर कितना है 1 वोल्ट। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो 1000 वाट जो हम किन्ने किलोवाट के बराबर है 1 किलोवाट दे। ते 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो किन्ने जूल्स के बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर। ठीक है बच्चे, ये है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। The commercial unit of power is watt hour और किलोवाट आवर। ठीक है जी, पावर दी कमर्शियल यूनिट जो है वो की है वाट आवर
ਜਾਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। 1 kilowatt hour is the power consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 1 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 1 ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। हाँ जी बच्चे, अगे आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, बिजली धारा का तापन प्रभाव। इफ अ करंट I flows through a resistor of resistance R and T be the time for which a charge Q flows through it, ਤਾਂ ਕੀ है बच्चे कि जे कोई करंट I ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R, ਅਤੇ T ਕੀ ਹੈ? T ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ Q ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। then the work done to move the charge through potential difference V, ਤਾਂ potential difference V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? W is equal to Q into V। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਵਰਕ ਡਨ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ W ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਰਜ ਗੁਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ P ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ W ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ Q into V ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ W is equal to Q into V। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਗੁਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ P is equal to W by T ਜਾਂ ਪਾਵਰ is equal to work done by time, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ W ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ Q into V ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ W is equal to Q into V। ਤਾਂ ਪਾਵਰ is equal to W ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ Q into V ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ Q into V ਬਟੇ T। ਤਾਂ ਪਾਵਰ is equal to W by T ਔਰ W ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ? Q into V by T। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਬਟੇ ਸਮਾਂ, ਚਾਰਜ ਬਾय ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕਰੰਟ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ Q by T, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Q by T ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ I ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ Q by T ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ I ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ? P is equal to V into I। V ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਤੇ Q by T ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ I ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ P is equal to V into I ਦੇ ਬਰਾਬਰ। और हीट एनर्जी सप्लाइड, ਤਾਂ हीट एनर्जी जो है ਜਾਂ जो तापन प्रभाव है वो कितना आ रहा है? P into T। हीट एनर्जी जो है कितनी होगी? P into T ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ P ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? V into I ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ P into T ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? V into I into T। ਤਾਂ V into I ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ P is equal to V into I। ਤਾਂ P ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ V into I ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ into T ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲਾਅ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਓਮਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ V ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? IR ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ V ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ IR ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ H। ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? H is equal to I square RT। ਤਾਂ I square ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ P into T ਭਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ V into I into T, ਤੇ V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ IR ਭਰਤਾ, ਤਾਂ IR into I into T, ਤਾਂ ਦੋ I ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ I square R ਤੇ T। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ
ਜੋ ਤਾਪਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? H = I² RT ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।